हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नए नोटिफिकेशन के साथ विच इज आरआरबी एनटीपीसी 2025-2026 का है। ये नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रेजुएट लेवल का। आज बात करेंगे हम लोग ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, सॉरी नॉन ग्रेजुएट मैं बोल रही हूँ। अंडर ग्रेजुएट दैट इज 12th पास का भी आया है, 12th लेवल का। तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन बाद में बताऊंगी। पहले मैं अभी इसका हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले कैसे क्या रहने वाला है, ये मेरा ऑटो से ये होता है, चेंज होता है बैकग्राउंड, मुझे नहीं पता क्या था। तो चलिए देखते हैं। फॉर्म आ चुका था 21 तारीख से ही, 21 अक्टूबर को आ चुका था और इसका लास्ट डेट है 20 नवंबर और एप्लीकेशन फी भरने का 22 नवंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बस आप लोग को अब फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए क्योंकि छठ पूजा भी खत्म हो चुका है। अभी 20 दिन और हैं आपके पास, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसी कौन कौन से पोस्ट पर आई है आप देख सकते हैं। ये ग्रेजुएट लेवल का है, बाय द वे। अंडर ग्रेजुएट का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है 7th पी, मतलब ये 6th सीपीसी है। ये है इनिशियल पे 35,400 है और मेडिकल स्टैंडर्ड B2। ये सब स्टैंडर्ड आपको डिटेल नोटिफिकेशन में नीचे में लिखा रहेगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं। एज इसका देखिए 18 से 33 साल नॉर्मली, मतलब उसके बाद में रिलैक्सेशन इसके बाद में ऐड होगा। मतलब जो ओबीसी का है वो +3 इयर्स का जो होता है वो 33+3 मतलब 36 टाइप का हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 161 है नंबर ऑफ वैकेंसीज। स्टेशन मास्टर का 615 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का है 3416 और यहाँ पर जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 921 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 638 वैकेंसी है और ट्रैफिक असिस्टेंट का है आपका 59 वैकेंसी है। एज आप देख सकते हैं मैटर करता है, अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है एज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ एज के बारे में पता चल गया, क्या एज रहने वाला है, क्या पे रहने वाला है उसका पता चल गया। इनिशियल पे क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन से पे के अकॉर्डिंग है। और ये पोस्ट आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है, और एलिजिबिलिटी, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, देखिए ये फिजिकल जो A1 A2 वो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो यहाँ पर है। B2 का मतलब है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। कौन कौन से, ये सब आपका होना चाहिए। डिस्टेंस विजन होना चाहिए आपका 6/9 का। ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, आपको जाके चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। और 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, पावर ऑफ लेंस नॉट बी एक्सीडेड 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा आप लोग को जाके पता करना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। ये सारी चीजें हैं। और C2 का मतलब हो गया 6/12 होना ही चाहिए। नील विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब कि क्या, नील विथ और विदाउट ग्लासेस, ये 6.6 है। कम्बाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो जिसका C2 है, C2 में कौन सा वैकेंसी आया था, C2 के लिए रिक्वायर्ड था यहाँ पर ये जूनियर कम टाइपिस्ट। ये टाइपिस्ट लोगों का, टाइपिस्ट का ये दोनों का C2 है। और A2 का क्या है, A2 ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर A2 का क्या है, डिस्टेंस 6/9 का होना चाहिए विदाउट ग्लास, यानी कि नो फॉगिंग टेस्ट, यानी कि आपका ग्लास नहीं होना चाहिए इसमें। यही सब है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में आगे क्या क्या लिखा हुआ है, एज लिमिट तो बता दिया गया, लोअर एंड अपर एज लिमिट बता दिया गया है। और डेट ऑफ बर्थ वही एज लिमिट
के बारे में 18 से 33 साल है। कमर्शियल फॉर ऑल कम्युनिटीज कैटेगरीज के लिए, यूआर के लिए, इसके पहले नहीं, ओबीसी के लिए 1993, क्योंकि 3 ईयर का रिलैक्सेशन है तो यहाँ -3 हो गया, और यहाँ 6 ईयर का रिलैक्सेशन है इसीलिए 88 हो चुका है। ठीक है, और क्या है, एज रिलैक्सेशन तो यहाँ पर बता दिया गया है, उसका भी जरूरत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशन है इंस्टीट्यूट से, लास्ट डे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, बस क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। दोज अवेट फॉर, जिसका रिजल्ट नहीं आया है दे कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर फी के बारे में बात किया जाए तो फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपया फी है। ठीक है, लेकिन जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और फीमेल कैंडिडेट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं और EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं उन लोगों के लिए 250 है, वुमेन के लिए 250 है, और ये रिफंडेबल हो जाता है ना एक प्री एग्जाम के बाद। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसके बाद आने के बाद में वो रिफंड हो जाता है, बट दैट टेक्स टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम देते ही रिफंड हो जाता है, तो वो अलग बात हो गया। मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, ये तो हमको जरूरत नहीं है। ये सब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। जैसे ब्लाइंडनेस के बारे में, ये हम लोग को जानने का नीड नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये देखिए फर्स्ट स्टेज CBT 1 जो कि इस बार इसके पहले वाले NTPC का हो चुका है। ये CBT 1 में क्या क्या होता है, इंग्लिश इसमें नहीं होता है, शायद आप लोग को पता होगा। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है 90 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का होता है एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ में यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 40 मिनट का आता है, मैथ 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 100। ठीक है जी, और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट का है। 120 मिनट विल बी फॉर हु आर यूजिंग स्क्राइब, जो स्क्राइब यूज कर रहे हैं, मतलब कि वो जो मतलब जिनका कोई क्या बोलते हैं उसको, डिफेक्ट जो रहता है उन लोग के लिए। ठीक है, और ये है मार्क्स -1/3 है पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। अगर आप लगातार 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर गया, और उसके ओवरऑल आपका -4 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो उसका मार्क्स मिलेगा नहीं, और तीनों को गलत करने का 1, यानी कि -4। तो ये है नेगेटिव क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेबस है इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल CISI, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है ये सब। जनरल रीजनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर 40 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स में, तो जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे CBT 2 के लिए। CBT 2 में क्या होता है, सेम चीज होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स एक ही मार्क्स का होता है, क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं बस। जनरल अवेयरनेस में पहले 40 था, यहाँ पर 50 हो जाता है, मैथमेटिक्स 35 हो जाता है, और रीजनिंग भी 35 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाते हैं, और टाइम 90 मिनट ही रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो जो भी है, जो CBT 1 क्वालिफाई करेगा वही CBT 2 में जाएगा, और उसको 120 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ पर ऐसा कुछ है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन तो ऑब्वियसली होगा ही, नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्या है,
देखिए फर्स्ट स्टेज जो है वो जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज आप लोग को देना पड़ेगा। कौन से में टाइप करना पड़ेगा, टाइपिंग का भी है ना। तो ये देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये टाइपिस्ट का जॉब है, तो इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल आपका लगेगा। जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, ये टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग स्किल लगेगा। आपको टाइपिंग टेस्ट होगा CBT 2 क्लियर करने के बाद में, अगर आप करते हैं, भगवान करे करे, तो अगर आप करते हैं तब CBT 2 के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर में क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्वालिफाई करते हैं, तब आप सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल विल बी फॉर ऑल द अबव पोस्ट, सारे पोस्ट के लिए। स्टेशन मास्टर के लिए भी CBT है, नहीं, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग फिल करेंगे उसको आपको लेके जाना होगा। और अप्लाई करने के लिए यहाँ हाउ टू अप्लाई का है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा RRB के साथ में, फिर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन होना होगा। ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता होगी हाउ टू अप्लाई में। पेन, ब्लैक इंक पेन विदाउट, देखो सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय द कैंडिडेट और यूज ब्लैक पेन, ब्लैक इंक पेन होना चाहिए ऑन वाइट पेपर। ठीक है, ब्लू पेन से लिखा हुआ सिग्नेचर नहीं अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर है, फोटो सिग्नेचर का यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आपका फोटोग्राफ। और यहाँ पर फोटो का भी तो है, यहाँ पर क्या क्या फोटो का, लाइव फोटो तो वो आजकल तो सब में हो रहा है। आप SSC का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसमें भी था लाइव फोटो, है ना, और अपलोड भी करना होगा। तो ऐसा है, जिनका सर्टिफिकेट्स है सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे SC ST का। फिर एलिजिबिलिटी फॉर स्क्राइब, ये स्क्राइब के बारे में है। बस ओवरऑल इतना ही इम्पोर्टेंट है, और क्या, आज ये सब आपके वेबसाइट्स हैं। जिस भी RRB से आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपको उसके वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिलअप होगा, जो भी है। और क्या है देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वैकेंसी। कौन से RRB में वैकेंसी है, देखिए RRB अहमदाबाद से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहां पर आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी है, UR का बस 4 वैकेंसी है, SC का 1, ST का 0 वैकेंसी है। ओवरऑल हम लोग यहाँ देखते हैं, ओवरऑल वैकेंसी RRB अहमदाबाद में है अंडर ग्रेजुएट, अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 43 जनरल कैटेगरी, और SC के 12 हैं, ST के 3 हैं और OBC के 15 हैं। टोटल 79 वैकेंसी है RRB अहमदाबाद से। तो अगर आप RRB अहमदाबाद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कीप इन माइंड कि आप बस, मतलब वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी बस 79 है। सिमिलरली RRB अजमेर, अजमेर से जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी है 345 टोटल वैकेंसी, जिसमें से UR से होंगे तो आप उनको देख लीजिए। RRB बैंगलोर में 241 वैकेंसी है, RRB भोपाल में 382 वैकेंसी है जी, RRB भुवनेश्वर में 231 वैकेंसी है, RRB बिलासपुर में 864 है अभी तक का हाईएस्ट। आगे देखते हैं क्या है। RRB चंडीगढ़ में 199 वैकेंसी है, RRB चेन्नई में 187 वैकेंसी है, RRB गोरखपुर तो बहुत अच्छा है जी 111, RRB गुवाहाटी 56, गुवाहाटी का असम गुवाहाटी, RRB श्रीनगर 32 वैकेंसी है, आप देख सकते हो। RRB कोलकाता 685 वैकेंसी है, RRB मालदा 522 वैकेंसी है, RRB मुंबई में ज्यादा वैकेंसी है 596, RRB पटना में बहुत कम वैकेंसी है इस बार 23 ओनली, सिर्फ और सिर्फ 23 है। तो जो पटना वाले हैं
ध्यान से फॉर्म फिलअप करिएगा, कंपटीशन थोड़ा होने वाला है, या फिर दूसरी जगह से करिए। प्रयागराज में है 110, रांची में है 651, ये अच्छा वैकेंसी है यहाँ पर भी। सिकंदराबाद का वैकेंसी है 396, सिलीगुड़ी का वैकेंसी है 21, आरआरबी सिलीगुड़ी का वैकेंसी, तिरुवनंतपुरम का 500, टोटल वैकेंसी अच्छा 58। ओवरऑल यूआर की वैकेंसी टोटल आई है यहाँ पर 2321। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पूरे पोस्ट का 5810। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल में आई है हमारी, ग्रेजुएट लेवल में है 5810, 5110 वैकेंसी। तो आप जिस भी फॉर्म मतलब आरआरबी से फॉर्म फिलअप करें उसका वैकेंसी आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख के करिएगा, वो भी मैटर करता है। ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है फॉर्म के पहले, अदरवाइज जैसे पटना वाले पटना में भर दिए सारे के सारे और वैकेंसी बस 21 थी ना, जनरल कैंडिडेट की बस 21 वैकेंसी थी, कुछ ऐसी ही बहुत कम थी, इतना तो मुझे दिखा था। देख लेते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। 23 तो टोटल वैकेंसी है, यूआर की 0 वैकेंसी है आरआरबी पटना में, देख लीजिए। पटना आरआरबी पटना से अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट से तो 0 ही वैकेंसी है, वो लोग लेंगे ही नहीं आपको, आपको वहां से फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए। जहां वैकेंसी है वहां देख के फॉर्म फिलअप करिए, जहां ज्यादा वैकेंसी है आपके स्टेट के पास में है, आरआरबी के पास में है, वहां फिलअप करिए। ठीक है, तो ये कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा, और तो कुछ जरूरी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने एज लिमिट बता दिया, 18 से 33, ग्रेजुएशन के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन, जो जो पोस्ट में टाइपिस्ट चाहिए वो मैंने बता दिया। एप्टीट्यूड भी 2 पोस्ट में चाहिए, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक एक्सेस वाला ट्रैफिक समथिंग, उसमें भी चाहिए जी, वो मैंने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, उसके बाद में अगर जो लोग सीबीटी 2 कोई कोई पोस्ट में आपको डायरेक्ट मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बट जो टाइपिस्ट की पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट होगा, टाइपिस्ट टाइपिंग का टेस्ट होगा। जो स्टेशन मास्टर और एक ट्रैफिक वाला पोस्ट है उसमें एप्टीट्यूड का फिर से टेस्ट होगा, उसके बाद में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। ठीक है जी, और मेडिकल में भी अगर आप अनफिट निकले तो फिर आप लोग भी चले जाएंगे। मेडिकली आप फिट हैं कि नहीं, प्लीज वो जो पैराग्राफ था A1 A2 वाला, वो विजन का, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ट्रेन से रिलेटेड काम है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, तो आपको विजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आंखों का तो काम है, इतने लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, इतने पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है लोगों की आपके पास, तो विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब। तो इसी वजह से आप लोग एक बार टेस्ट करा लीजिएगा, नहीं होगा तो फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं है, कम ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है। सैलरी एक्सपेक्टेशन भी बता दिया गया है, सिलेबस बता दिया गया है, इंग्लिश नहीं आने वाला है, रीजनिंग मैथ, जनरल अवेयरनेस इज द मेन की, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बस नंबर ऑफ वैकेंसी है 5810, बस खत्म, इतना में सारा पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 20 नवंबर, उसके पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए। छठ पूजा खत्म हो गया, सब पूजा खत्म हो गया, अब फोकस करिए पढ़ाई पर, और बस यही लास्ट अटेम्प्ट मान के इसको एग्जाम को दीजिए। और अगर ऐसे सोच के देंगे तो जरूर होगा, क्योंकि ये लूप है, आप लोगों को भी पता होगा, जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको इस लूप से आप लोग को निकलने का सोचना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।